हेलो गाइज़, आइए बात कर लेते हैं आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। गाइज़, इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ काउंसलिंग के बारे में, और साथ ही इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि फोर्थ काउंसलिंग की कट ऑफ ओबीसी और एससी और साथ ही पीएच कैंडिडेट्स की क्या रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि नियुक्ति पत्र का जो वितरण है फोर्थ काउंसलिंग के कैंडिडेट्स को, वो कब तक उसकी संभावना बन रही है। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो गाइज़, अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ काउंसलिंग में ओबीसी और एससी की कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो गाइज़, आपको बताते चलें कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी उसमें जो ओबीसी के कैंडिडेट्स थे उनकी लास्ट कट ऑफ गई थी 64.48 और जो एससी के कैंडिडेट्स थे उनकी लास्ट कट ऑफ गई थी 60.01। और जहाँ तक बात करते हैं पीएच कैंडिडेट्स की, तो आप ओबीसी के कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो पीएच कैंडिडेट्स की कट ऑफ इन्हीं से थोड़ा सा कम गई थी, यानी कि आप मान सकते हैं कि 63.5 प्लस। और जहाँ तक एससी के कैंडिडेट्स हैं उनमें जो पीएच के कैंडिडेट्स थे उनकी जो कट ऑफ गई थी वो आप मान सकते हैं कि उनकी कट ऑफ गई थी 59.5 अप्रॉक्सीमेट। तो गाइस, ये थी ओबीसी और एससी के कैंडिडेट्स की थर्ड काउंसलिंग की कट ऑफ। अब आइए बात करते हैं फोर्थ काउंसलिंग की कट ऑफ के बारे में कि फोर्थ काउंसलिंग में ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है और पीएच के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो गाइस, आपको बताते चलें कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो फोर्थ काउंसलिंग होगी उसमें ये संभावना बन सकती है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है आप पहली थर्ड काउंसलिंग की कट ऑफ से थोड़ा सा कम, यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो पूर्व की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी प्लस ही मान सकते हैं, कम तो नहीं मान सकते। क्योंकि गाइस, आपको बताते चलें कि ये जो फोर्थ काउंसलिंग है इसमें केवल ओबीसी और एससी के कैंडिडेट्स ही शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट्स तो अब बचे ही नहीं हैं। तो जहाँ तक ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं और बहुतों को नियुक्ति पत्र थर्ड काउंसलिंग में नहीं मिल पाता, जिससे कि ओबीसी वर्ग के भी हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी भी कट ऑफ में आने से रह गए थे। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ 65.5 अप्रॉक्सीमेट जाने वाली है। और ओबीसी के जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो आप थोड़ा सा इनसे कम, यानी कि 64 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी के पीएच वर्ग के, उनकी कट ऑफ 64 प्लस रह सकती है। अब आइए बात करते हैं एससी कैंडिडेट्स के बारे में। तो गाइस, जो एससी के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो, जैसा कि थर्ड काउंसलिंग में मैंने आपको बताया कि 60.01 गई थी, तो आप ये मत सोचिएगा कि फोर्थ काउंसलिंग है तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ और कम चली जाएगी, बल्कि गाइस केवल ओबीसी और एससी वर्ग के कैंडिडेट्स ही बचे हैं और बहुत से इन दोनों वर्ग के कैंडिडेट्स हाई मेरिट के थे जो कि चयनित होने से थर्ड काउंसलिंग में वंचित रह गए थे। तो अभी भी उनकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला है। तो आप मान सकते हैं कि जैसा कि 60.01 कट ऑफ थर्ड काउंसलिंग में गई थी, तो थोड़ा सा ही फ़र्क आएगा, यानी कि पॉइंट्स में ही मेरिट गिरेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स 59.5 प्लस हैं वो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि फोर्थ काउंसलिंग में उनका चयन सुनिश्चित होगा। और एससी वर्ग के जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है
आप 58.5 प्लस मान सकते हैं। तो एससी के जो पीएच कैंडिडेट्स हैं वो 58.5 प्लस जितने भी हैं वो ये मतलब आश्वस्त हो सकते हैं कि उनका चयन फोर्थ काउंसलिंग में संभव होगा। तो गाइज़ ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती की फोर्थ काउंसलिंग की कट ऑफ। तो गाइज़ ये थी ओबीसी एससी और ओबीसी एससी के पीएच वर्ग के कैंडिडेट्स की फोर्थ काउंसलिंग की संभावित कट ऑफ। अब आइए बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि के बारे में। तो गाइज़ जहाँ तक सुनने में ये आ रहा है कि जो फोर्थ काउंसलिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति पत्र का वितरण अभी जल्द संभव नहीं हो पाएगा देना, क्योंकि अभी आपका मैटर हाई कोर्ट में फंसा हुआ है और जिसके क्लियर होने में हो सकता है कि कुछ महीनों का समय और लग जाए। तो जहाँ तक मेरा मानना है फोर्थ काउंसलिंग के कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र जुलाई के फर्स्ट वीक में या जुलाई के मिडिल तक नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। तो गाइज़ ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और साथ ही इसमें दी गई जानकारी भी आप सभी को अपने लिए यूज़फुल लगी होगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त होती रहे और इस प्रकार की हर नई लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।